स्नो ड्रॉप एपिसोड 10 की शुरुआत होती है लास्ट एपिसोड के एंड से, जहां चंग्या बोलती है कि अगर कोई भी हिला तो मैं बटन दबा दूंगी, और एक कैडेट को हिलते देखकर वो बटन दबा देती है, जिससे एक फ्लोर पे ब्लास्ट हो जाता है। सभी हॉस्टल के लोग डर जाते हैं। एएनएसपी बेस भी शोर सुन के डर जाता है। चंग्या सूहो के हाथों की रस्सी खोलती है और सभी लड़कियों को कहती है कि लॉबी में जाओ। सभी स्टूडेंट्स लॉबी में बैठ जाते हैं, लेकिन बुनोक जो उनके साथ नहीं होती है उन्हें स्टेज पे से छुपके से देख रही होती है। पर वहाँ फिर से सांगबम आ जाता है और उसे पूछता है कि पैसे की बैग कहाँ है। जू जब फ्लोर्स की तलाशी कर रहा होता है तो उसे सांगबम और बुनोक दिखते हैं, और वो सांगबम को स्टेज के नीचे धक्का मार देता है और बुनोक और सांगबम को कहता है कि लॉबी में सबके साथ बैठो। बॉम्ब ब्लास्ट हो जाने के बाद उंगचल कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए सूहो उसे ढूंढने चला जाता है। चंग्या कहती है कि हमने 30 लोगों को छोड़ा, लेकिन फिर भी तुम्हें यहाँ बाहर निकलने की कोशिश की। ये क्यों की और ये कोशिश करने के लिए किसने कहा? एएनएसपी ने कहा या हॉस्टल वार्डन ने कहा? तो वार्डन उठ के कहती है कि हाँ, मैंने ही बोला और स्टूडेंट्स ने मेरी ही बात मानी। चंग्या यंगरो की तरफ देखती है और पूछती है कि क्या सच में वार्डन ने तुम्हें छुपने के लिए कहा? तो यंगरो कहती है कि नहीं, ये मैंने फैसला खुद किया है। आज मेरे भाई का अंतिम संस्कार है और मुझे वहाँ जाना है, इसलिए मैंने ही ये प्लान बनाया। वार्डन यंगरो को चुप रहने के लिए कहती है। चंग्या यंगरो को बोलती है कि तुम्हारे वजह से अब सबको पता चल गया है कि मैं एक नॉर्थ कोरियन जासूस हूँ। तो यंगरो से बोलती है कि तुम जासूस हो, लेकिन तुम जो हमारे एक डॉक्टर की तरह ध्यान रखती हो, ये सब भी एक नाटक था क्या? चंग्या यंगरो की तरफ चलती है और उसके सिर को गन लगा देती है। वार्डन यंगरो को पकड़ लेती है और नीचे बिठा देती है। यहाँ सूहो को उंगचल नीचे गिरा हुआ मिलता है। उसे ब्लास्ट की वजह से बहुत चोट लगी होती है। सूहो उससे बात करता है, पर उंगचल को कुछ बात सुनाई नहीं देती है। सूहो और जू उंगचल को लेके एक कमरे में रख देते हैं, और सूहो फिर से उंगचल से बात करने को ट्राई करता है, लेकिन उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। सूहो जू को बोलता है कि हमारा फ़ोन रूम 207 में शिफ्ट कर दो और नए ट्रैप्स लगाओ कैफेटेरिया में और रूम 204 और 211 में। लेकिन जू उसे बताता है कि बैग गायब हो गई है और उसे कोई भी बॉम्ब लगाने के लिए उससे बैग की ज़रूरत होती है। सूहो बोलता है कि तुम एक बार सांगबम की तलाशी कर लो, तो जू वहाँ से चला जाता है। सूहो खिड़की के बाहर रुके हुए एएनएसपी एजेंट्स को चेक करता है और उसे समझ आ जाता है कि बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद भी एएनएसपी का कोई इरादा नहीं है हॉस्टल में आने का। यहाँ उन चंग सू जो अपने बेटे के अंतिम संस्कार में होता है, टीवी पे बॉम्ब ब्लास्ट की न्यूज़ देखते ही नामटेल को फ़ोन लगाता है और बोलता है कि एएनएसपी एजेंट्स को अंदर भेजो, लोगों की जान खतरे में है। लेकिन नामटेल उसे बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। चांग सू बोलता है कि आज मेरे बेटे का अंतिम संस्कार है, क्या तुम चाहते हो कि मुझे मेरी बेटे की लाश भी आज ही मिले? और गुस्से में फ़ोन रख देता है। चांगसू की वाइफ उसे बोलती है कि तुम जाओ एएनएसपी के बेस में जल्दी से। हॉस्टल में चंग्या सांगबम को पूछती है कि बैग कहाँ है, तो वो बोलता है कि बैग बुनोक के पास है, लेकिन बुनोक कुछ नहीं बोलती है। चंग्या सांगबम के सिर पे बंदूक रखती है और बोलती है कि अगर तुमने बैग कहाँ है मुझे 3 काउंट करने के पहले नहीं बताया तो मैं सांगबम को मार डालूंगी। चंग्या 1 काउंट करते ही बुनोक चिल्लाती है कि बैग वॉशरूम में है, और फिर बोलती है कि मैंने देखा सांगबम को बैग वॉशरूम में छुपाते हुए। चंग्या बैग ढूंढने चली जाती है और जू बॉम्ब्स लगाने चले जाता है। सूहो फिर हॉस्टल के लोगों से कहता है कि मैंने बोला था कि मैं किसी को हर्ट नहीं करूंगा, लेकिन आज सब जो हुआ है उसके वजह से अब यहाँ से कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। अगले सीन में आन पुलिस हेड का इंटरव्यू एक यंग लड़का देख रहा होता है, और उसे आन पुलिस के साथ कुछ हुई बातें याद आती है कि कैसे आन ने उसको बोला था कि तुम्हारे पापा को प्रोटेक्ट करना ही मेरा काम है, और वो लड़का आन को फ़ोन लगाता है। यहाँ नामटेल सूहो से बात कर रहा होता है और कहता है कि हमारा सब प्लान हुआ था, फिर भी तुमने ब्लास्ट क्यों किया? तो सूहो बोलता है कि तुम्हारा ही एएनएसपी का एजेंट बाहर निकल रहा था, तो मैंने उसे जाने देना चाहिए था क्या? नामटेल ये बात सुन के लीड डिटेक्टिव को गालियाँ देने लगता है। तभी वहाँ उन चांगसू पहुँचता है और नामटेल के हाथ से फ़ोन लेकर सूहो को बोलता है कि मैं अभी अपनी टीम को अंदर भेज रहा हूँ तुम्हें मार डालने के लिए।
यंगरो और बाकी के लोग सेफ है कि नहीं बताओ मुझे। सुहो बोलता है कि सभी लोग सेफ है। तो उन चांगसू से बोलता है कि यंगरो को जाने दो। तभी नामटेल उन चांगसू को बोलता है कि तुम सिर्फ अपनी बेटी को कैसे बचाओगे, तुम्हें पता है ना कि यहाँ पे सब मीडिया वाले हैं। चांगसू बोलता है कि मेरी बेटी को पकड़ना डील में नहीं था तो मुझे परवाह नहीं, लेकिन टेल उसको बोलता है कि हमें इंश्योरेंस की ज़रूरत है, यानी यंगरो की हमें ज़रूरत है। टेल चांगसू को बोलता है कि अगर लोगों को पता चल गया कि यंगरो अंदर फंसी है तो तुम ही मुश्किल में आओगे। चांगसू फिर से सुहो को बोलता है कि मेरी बेटी को छोड़ दो। तो सुहो बोलता है कि हाँ, 8 दिन में मैं उसे छोड़ दूंगा। चांगसू से बोलता है कि मुझे देखना है कि यंगरो ठीक है कि नहीं, और बोलता है कि यंगरो को 5 मिनट में कैफेटेरिया में मुझे देखना है, और फ़ोन रख देता है। फ़ोन रखने पर चांगसू एजेंट्स को बोलता है कि जैसे ही सुहो यंगरो को लेके आए तो उसे शूट कर दो। हॉस्टल में सुहो चंग्या को बताता है कि कैसे चांगसू यंगरो को देखना चाहता है। तो चंग्या बोलती है कि चांगसू की बात हम क्यों माने। तो सुहो बोलता है कि यहाँ चांगसू हमारा दुश्मन नहीं, दोस्त है जो हमें इस देश से सेफली बाहर निकालेगा, इसलिए हमें उसकी डिमांड माननी चाहिए। चंग्या कहती है कि क्या इसके बाद जो होगा वो तुम सहन कर लोगे। तो सुहो बोलता है हाँ। नीचे जू 2 पुलिस ऑफिसर्स को मार रहा होता है जिन्होंने उसे बंद किया था। मारपीट और नहीं देख सकने पर यंगरो जोर से चीखती है कि बंद करो ये सब। जू उसकी तरफ आता है और उसकी कॉलर पकड़ लेता है कि क्या बस करो, तुम्हें अगर लग रहा होगा कि मैं सुहो की तरह तुम्हें कुछ नहीं करूँगा तो तुम गलत हो। अगर फिर से मेरा दिमाग खराब किया तब तो मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। तभी सुहो और चंग्या वहाँ आ जाते हैं और सुहो बोलता है कि यंगरो मेरे साथ चलो, लेकिन जू उसे नहीं छोड़ता है। तो सुहो खुद जाके यंगरो को लेकर वहाँ से जाने लगता है। चंग्या जू को बोलती है कि अगर यंगरो ने एएनएसपी को बताया कि मैं एक नॉर्थ कोरियन जासूस हूँ तो उसे शूट कर देना, पर मार मत डालना। सुहो यंगरो को बताता है कि उसके पापा को उसे देखना है। तो यंगरो बोलती है कि मुझे उनसे फ़ोन पे बात करने दो, लेकिन सुहो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। यंगरो गुस्से में सुहो का दिया हुआ नेकलेस निकालती है और ज़मीन पे फेंक देती है। सुहो उसे बोलता है कि मैं जैसा कह रहा हूँ वैसे ही करो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जू भी उनके साथ जाता है। एएनएसपी के एजेंट्स और चांगसू हॉस्टल की तरफ देख रहे होते हैं। सुहो यंगरो को खिड़की की तरफ खड़ा कर देता है और यंगरो अपने पापा को इशारों से कहती है कि वो ठीक है। वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रही होती है, इसलिए सुहो को डर लगता है कि जू उसे शूट कर देगा, इसलिए वो बार बार यंगरो को बोलता है कि बहुत हो गया, आ जाओ। लेकिन यंगरो अपने पापा को कहती है कि यंगू का अंतिम संस्कार ठीक से कर लीजिए, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया होता है, इसलिए जू शूट करने वाला होता है। और ये देखकर सुहो यंगरो को पकड़ लेता है और नीचे खींच लेता है। एएनएसपी के एजेंट्स फायरिंग स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन सुहो, जू और यंगरो वहां से बचकर बाहर निकलते हैं। चंग्या शोर सुन के वहां आ रही होती है। जू उसे देखकर बताता है कि यंगरो ने अपने पापा को बोला कि वो यहाँ पे किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकती है और तुम्हारी असली पहचान सबको वो बताने वाली थी। सुहो यंगरो को लेकर आता है और सुहो यंगरो की तरफ देखकर बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं जैसे बोलता हूँ वैसे ही करो। चंग्या सुहो को साइड में करती है और यंगरो को जोर से थप्पड़ मारती है और जू को बोलती है कि इसे बेसमेंट में बंद कर दो और पानी भी मत पीने दो। चंग्या सुहो को बोलती है कि तुम पहले चांगसू को संभालो। चांगसू सुहो को फिर से फ़ोन करता है और बोलता है कि तुमने फायरिंग क्यों की, मेरी बेटी को छोड़ दो। तो सुहो से बोलता है कि तुम अपनी बेटी की मौत के लिए प्रिपेयर हो जाओ। तो चांगसू गुस्से में बोलता है कि रुको, मैं तुम्हारे बॉस से ही बात करता हूँ। नामटेल चांगसू को बोलता है कि बॉस से क्यों, मुझे ये हैंडल करने दो ना। तुम अपने बेटे के अंतिम संस्कार के लिए जाओ, क्योंकि तुम्हें वहाँ जाके रोककर हमारे लिए वोट्स लाने हैं। ये बात सुनकर चांगसू नामटेल को ज़ोर से पंच मारता है और बोलता है कि मेरे दोनों बच्चे ऐसी सिचुएशन में है इस इलेक्शन के वजह से, और अगर फिर से कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं सबसे पहले तुम्हें आकर मार डालूंगा। न्यूज़ में नामटेल देखता है कि कैसे हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों के माँ बाप हॉस्टल के बाहर रो रहे होते हैं अपनी बेटियों को देखने के लिए, और वो सुहो को फ़ोन करता है चेक करने के लिए कि सब लड़कियाँ ज़िंदा है या नहीं। सुहो बोलता है कि मैं तुम्हें वीडियो रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, लेकिन तभी चंग्या वहाँ आती है और फ़ोन रख देती है। सुहो उससे बोलता है कि अभी हमें सबसे ज़्यादा हाना की ज़रूरत है, पर चंग्या की नज़र सुहो की चोट पे होती है। चंग्या सुहो की चोट का इलाज करती है
और उस वक्त सुहो फिर से बोलता है कि हाना के पास प्रूफ था, इसलिए वो यहाँ आना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर एएनएसपी ने बहुत पैसे दिए तो नॉर्थ कभी भी हमें नहीं बचाएगा। चंग्या बोलती है कि तुम्हें हमारी पार्टी पे विश्वास नहीं है। वो बोलता है कि हमेशा मेरी लॉयल्टी को बीच में लाकर तुम मेरे डाउट्स दूर नहीं कर सकती। मैंने मेरी लाइफ रिस्क में डाली प्रोफेसर हान को किडनैप करने के लिए, और मुझे नहीं पता था ये सब मुझसे करवाया गया था सिर्फ साउथ कोरिया में इलेक्शंस जीतने के लिए। मेरे कितने सारे दोस्तों ने देश के लिए जान दे दी, लेकिन उन्हें पता नहीं था ये सब साउथ के लिए था। चंग्या उसे बताती है कि पार्टी के पास पैसे आएंगे तो वो तुम्हारे सभी दोस्तों को पैसे से रिवॉर्ड करेगी और उन्हें नेशनल हीरो बोला जाएगा। सुहो बोलता है कि हाँ, उनकी फैमिलीज रहेंगी पैसे के साथ खुश, पर तुम बताओ कि कौन से माँ बाप खुश रहेंगे उस पैसे के साथ जो उन्हें अपने बच्चे की मौत से मिला। मुझे जिंदा जाना है और इसलिए मेरे लिए इम्पोर्टेंट है ये जानना कि नॉर्थ और साउथ में क्या डील हुआ है। चंग्या कहती है कि तुम मुझे बताओ कि मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए 17 साल लगे, फिर भी मुझे पार्टी ने तुम्हें बचाने के लिए यहाँ भेजा। ये एक मेरे लिए ऐसा मिशन है जिससे मैं अपनी खुद की भी आइडेंटिटी खतरे में डाल रही हूँ, और तुम्हें अभी भी लगता है कि पार्टी तुम्हें ऐसे ही छोड़ देगी। अभी से मुझे तुम्हारे कुछ भी डाउट्स नहीं सुनने। चंग्या और सुहो वार्डन को लेके लीड डिटेक्टिव से मिलते हैं। चंग्या बोलती है कि अब तुम्हें पता चल ही गया है ना कि मैं जासूस हूँ, तो अब मुझे मेरी पार्टी से कैसी ऑर्डर आ सकती है क्या पता। ली बोलता है कि सबको मारने की ऑर्डर आ सकती है। वार्डन चंग्या को बोलती है कि तुम ऐसा मत सोचो कि यहाँ पे सबको मारने के बाद तुम्हारी आइडेंटिटी हमेशा छुपी रहेगी। देखो मेरे साथ क्या हुआ। चंग्या सुहो को बोलती है कि इन दोनों को भी बेसमेंट में बंद कर दो। सुहो उन्हें बांधने जाता है और यंगरो भी वहाँ होती है। ली सुहो को बोलता है कि इतने बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट की डॉक्टर असल में जासूस है, इसका मतलब वो एएनएसपी के अंदर तक घुस चुकी है। तो सुहो से बोलता है कि ये सब पता होने के बाद भी तुमने भाग जाने की कोशिश क्यों की? तुम्हारे वजह से अब बाकियों की भी जिंदगी खतरे में है। ली उसे बोलता है कि तुम यंगरो को बचाना चाहते हो ना, मैं भी वही चाहता हूँ। अगर तुम्हारी जासूस फ्रेंड को समझ आ जाएगा कि उसकी पार्टी उसकी जान नहीं बचाएगी तो वो समझ जाएगी, इसलिए तुम हाना को लाओ, उसके पास सब प्रूफ है। वार्डन भी बोलती है कि हाँ, स्टूडेंट्स में इसका कुछ लेना देना नहीं है, उन्हें छोड़ दो, पर सुहो सिर्फ बात सुनकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते से जाते वक्त उसे यंगरो ने फेंका हुआ नेकलेस दिखता है तो वो उसे उठा लेता है और उसे देखता है। तब युंगचल वहाँ आ जाता है और सुहो को बताता है कि उसे सिर्फ कुछ टाइम के लिए नहीं सुनाई देगा और वो जल्दी से ही ठीक हो जाएगा। ये बात सुन के सुहो खुश हो जाता है। यहाँ सुहो चंग्या को बता रहा होता है कि नामटेल वीडियो रिकॉर्डर भेजने वाला है चेक करने के लिए कि सभी लड़कियां सेफ है और तुम्हें भी वो देखना चाहता है। चंग्या कहती है ठीक है, मंगवा लो रिकॉर्डर, लेकिन हाना उसे लेके यहाँ नहीं आएगी। सुहो उसे बोलता है कि हाना ही एक प्रूफ है, पर चंग्या अपनी गन हाथ में ले लेती है और पूछती है कि क्या तुम्हारे लिए इतना सब इम्पोर्टेंट है। सुहो को जवाब नहीं देता है और चलने लगता है। तो चंग्या सुहो के साइड की दीवार को शूट कर देती है और फिर भी सुहो कुछ नहीं बोलता है और वहाँ से चला जाता है। वो नामटेल को फ़ोन लगाता है और बोलता है कि वीडियो रिकॉर्डर हाना के ही साथ भेजो, मुझे और कोई एजेंट नहीं चाहिए। हाना को एएनएसपी के जेल में से निकाला जाता है और वो कार में बैठकर हॉस्टल जाती है। यहाँ हॉस्टल में जू चंग्या को सभी लड़कियों के प्रोफाइल्स दिखा रहा होता है और चंग्या बुनोक का प्रोफाइल देख के बोलती है कि ये लड़की फ़ोन ऑपरेटर थी, तो इसे यहाँ पे नज़र रखना बहुत ईजी होगा। जू बोलता है कि यहाँ पे सिर्फ 34 लड़कियाँ ही तो है, मैं अकेले नज़र रख सकता हूँ, पर चंग्या उसे कहती है कि तुम सिर्फ सुहो पे नज़र रखो। जू बोलता है अगर सुहो को मार डालना है तो मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे मिशन दी गई है कि अगर सुहो अपने बैकग्राउंड को भूल रहा है और थोड़ा थोड़ा बदल रहा है तो मैं उसे शूट कर सकता हूँ। सुहो को ये मिशन के बारे में पता हो के भी वो अपनी लाइफ रिस्क में डालकर यंगरो को बचा रहा है। चंग्या उसे पूछती है कि ऐसी मिशन तुम्हें किसने दी, तो जू बताता है कि सूर्यन ने दी। नॉर्थ कोरिया में सूर्यन को पता चल जाता है कि चंग्या की आइडेंटिटी अब बाहर निकल चुकी है और वो सुहो के पापा को बोलती है कि हम सारे पकड़े हुए लोगों को मार देते हैं, पर पैसे हमें सिर्फ उन्हें जिंदा रखने के लिए ही मिलेंगे। अगर तुम्हारे बेटे की जान गई तो तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारा बेटा हीरो बन के मरेगा। सुहो के पापा उसे बोलते हैं कि अगर तुम्हारा बेटा ऐसी सिचुएशन में होता तो तुम ऐसे ही करती क्या? तो सूर्यन बोलती है हाँ, क्यों नहीं। सुहो के पापा वहाँ से निकलते हैं, लेकिन उनके फेस पे स्माइल होती है।
यहाँ हॉस्टल में चंग्या बुनोक को मिलती है और बताती है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें सारी हॉस्टल की लड़कियों पे नज़र रखनी होगी। बुनोक बताती है कि उसकी बड़ी बहन पढ़ाई के लिए अब्रॉड गई थी और वहाँ एक नॉर्थ कोरियन जासूस ने उसे अपने साथ काम करने के लिए मनाया, लेकिन उसकी बहन पकड़े जाने पर क्वेश्चनिंग के वक्त मर गई और तब से उसके पेरेंट्स बहुत बीमार है और अगर वो भी ऐसी कुछ बात में फंस गई तो उनका क्या होगा। चंग्या उसे बोलती है कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो और मैं तुम्हारी 10 साल की सैलरी अभी दे देती हूँ और ये गन भी तुम रख लो तुम्हारी सेफ्टी के लिए। बुनोक अपने कमरे में बैठकर सोचती है कि अगर मैंने ना बोल दिया इस ऑफर को तो ये मुझे 100% मार डालेगी। वो अपने पैसे पिलो के नीचे छुपाने जाती है, तभी उसका वार्डन से लिया हुआ ट्रांसमीटर नीचे गिर जाता है। ट्रांसमीटर को ऑन करती है और सिग्नल ANSP बेस में जाता है और वो आन की आवाज़ सुनकर ट्रांसमीटर ऑफ कर देती है। हाना रास्ते में अपनी गाड़ी से प्रूफ लेके हॉस्टल को जा रही होती है। बेसमेंट में ली, यंगरो और पी वार्डन बात कर रहे होते हैं और ली बोलता है कि वो सर्वेलेंस रूम यंगरो के लिए ही बनाया था ना, ताकि वो इमरजेंसी के वक्त सेफ रहे। पी वार्डन बोलती है नहीं, मैंने सिर्फ अपनी ड्यूटी की ANSP एजेंट होने के नाते। यंगरो से पूछती है कि अगर तुम सच में ANSP के एजेंट हो तो तुमने कभी जंगमिन को क्यों नहीं रोका, वो तो ANSP के अगेंस्ट है ना। वार्डन शांत होती है और उसके पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसे आन पुलिस है टॉर्चर कर रहा होता है और ज़बरदस्ती ANSP एजेंट बनने के लिए कहता है। ली बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारा ANSP के साथ नाता बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो वार्डन कहती है कि तुम ANSP वालों को किसी का मर्डर करने के लिए पैसे और अवार्ड्स मिलते हैं, मैं नहीं भूलूंगी ये सब। यहाँ चंग्या सबको बताती है कि अब बुनोक सब पे नज़र रखेगी, तो सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि बुनोक को कैसे चुना। चंग्या वहाँ से जाने के बाद कोई भी बुनोक को सीरियसली नहीं लेता। हैरोंग उसे बोलती है कि तुम चोर तो थी ही, अब तुम जासूसों को भी मदद कर रही हो, जब हम बाहर जाएंगे तो तुम्हें जेल की सज़ा ज़रूर होगी। बुनोक उसे थप्पड़ मारती है। हैरोंग उस पर अटैक करने वाली होती है पर बुनोक गन दिखाती है और बोलती है कि हाँ मैंने चोरी की, लेकिन मुझे उसका कभी भी बुरा नहीं लगा। तुम भी तो ड्रेसेस रिंग सारे इन लड़कों से ही मंगवाती हो। और फिर बुनोक सब पे चिल्लाती है कि तुम सब अपना सिर नीचे रखो। हाना हॉस्टल में पहुंच गई होती है और वो सुहो को टेप दे देती है और बोलती है कि मुझे पता है कि तुम इन लोगों से अलग हो, इसलिए इस टेप को ध्यान से सुनो क्योंकि इस टेप के लिए आज कोई मर रहा है। सुहो टेप सुनता है और उसे पता चल जाता है कि डील में नॉर्थ कोरियन जासूसों को मार डाल दिया जाने वाला है। वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है। यहाँ चांगसू सूर्यन को फ़ोन करके बोलता है कि मेरी बेटी को छोड़ दो, तो सूर्यन बोलती है कि हमें पहले 300 मिलियन दो 3 दिन में, नहीं तो इलेक्शंस के 1 दिन पहले सभी पकड़े हुए लोगों को मार डाल दिया जाएगा। वो अपने रूम में बैठकर ट्रांसमीटर से अपने किसी साथी से इन्फॉर्मेशन मांग रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ चंग्या आ जाती है तो वो ट्रांसमीटर को जल्दी से बंद कर देता है। उसे कोडेड मैसेजेस आते हैं जो बताते हैं कि नॉर्थ कोरिया से ऑर्डर आया है कि सभी लोगों को इलेक्शंस के 1 दिन पहले मार देना है। रात में सुहो फिर से अपने कमरे में बैठकर सोचता है कि उसके साथी ने बताया कि उसके पापा अभी भी पार्टी के टॉप पोजीशन पे है, फिर भी वो उसे मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। वो सोचता है कि उसके पापा ने उसे छोड़ तो नहीं दिया। यहाँ सुहो की पास स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ उसकी बहन बीमार होती है और वो उसके इलाज के लिए एक गाड़ी पे मार कर रोता है कि मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ, मेरी बहन बहुत बीमार है। गाड़ी के अंदर बैठे हुए आदमी को वो बोलता है कि मैं कुछ भी करूँगा, जान दे दूंगा, पर प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। और ये आदमी होता है वही आदमी जिसे हम आज सुहो के पापा बोलते हैं। हॉस्टल में चंग्या का ध्यान नहीं होता है और उसे लगता है कि पीछे से सुहो ही आया है, तो वो पूछती है कि खाना खाना है ना, लेकिन वो ली डिटेक्टिव होता है जो चंग्या के सिर पे बंदूक लगाता है। सुहो वहाँ आ जाता है और चंग्या उसे इशारा करती है कि मुझे बचा, लेकिन सुहो चंग्या के पॉकेट से उसकी गन निकालता है और अपने पास रख देता है। चंग्या उसकी तरफ घूर के देखती है और गाली देती है। यहाँ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।